कि जब उस पर 100 लोग चढ़ना था तो उस पर 500 लोग कैसे चढ़ गए हैं? क्या मतलब इन भ्रष्टाचारियों को क्या पैसे की इतनी भूख थी? वो कौन थे मतलब जिन्होंने ब्रिज चालू किया है? अब क्या पुलिस का डंडा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है? कि पुलिस का डंडा केवल उन छोटे लोगों तक पहुंच पाता है जिनके पास गाड़ियों में लाइसेंस नहीं होता, जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, जिनका नंबर प्लेट में नंबर नहीं लिखे होते, केवल वहीं तक पहुंच पाता है? क्या सरकार केवल उन्हीं लोगों को बस डंडा बजाने के लिए, उन्हीं लोगों से बस फाइन वसूलने के लिए बस पुलिस बनी है? अब उन भ्रष्टाचारियों चुप हो गए सब लोग, सब खत्म सिस्टम। अब लगभग 4-5 दिन हो गए गुजरात मोरबी ब्रिज पे हादसा हुए, 4-5 दिन हो गए भाई। जिस दिन हुआ था हादसा उसके तो 1-2 दिन बाद तक ये मीडियाबाजी और दुनिया के ये सब प्रशासन दुनिया डंडा वगैरह चलता रहा, सब सिस्टम खत्म ना। कितने लोग मरे मोरबी ब्रिज में? लगभग 140 लोगों की जाने गई हैं। कौन होगा इसके मौत का जिम्मेदार? जय हिंद दोस्तों, मेरी भाषा हमेशा लोग कड़वी लगती है क्योंकि मैं जो होता है ना मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसलिए लोग कड़वी लगती है। बाकी जो लोग सच सुन लेते हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं, जो लोग नहीं सुन पाते हैं वो मेरा वीडियो नहीं देखते हैं। सच का सामना कर पाते हो जो सच सुन पाते हो मेरा वो लोग वीडियो देखें। बाकी जय हिंद। गुजरात मोरबी का वो ब्रिज जिसने 140 लोगों को, मतलब 140 से अधिक लोगों को मौत की घाट उतार दिया, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे आती है, वो जो ब्रिज था वो मिनिमम 5 दिन पहले चालू हुआ था, 5 दिन पहले चालू हुआ था। कहा जाता है कि उस ब्रिज पे चढ़ने के लिए केवल 100 लोगों को अनुमति थी। मुद्दे की बात होगी सीधा, हम लोग इधर अंड बंड दुनिया की बातें करने का टाइम नहीं है ना, मुद्दे की सीधा बात करते हैं। कहा जाता है कि उस ब्रिज को मतलब कि वो अंग्रेजों से 100-150 साल पुराना था, जो अभी तक बंद पड़ा था, जिसकी मरम्मत हुई और मिनिमम अभी उसके जिस दिन हादसा हुआ उसके 5 दिन पहले वो ब्रिज चालू हुआ। लगभग 25 अक्टूबर के आसपास वो ब्रिज चालू हुआ। 5 दिन बाद ही कौन सा दिन था उस पर वो ब्रिज टूट जाता है। पहली बात, और उस पर कहा जाता है कि जिस समय वो ब्रिज टूटा, जिस समय वो पुल टूटा, उस पर मिनिमम 300-400 लोग चढ़े थे, जैसा सुनने मिल रहा है। अब बात, एक मुद्दा यहाँ पे बहुत बड़ा आता है कि अगर 400-500 लोग चढ़े थे तो 400-500 लोग क्या ऊपर से चढ़ के आए थे या कि ऊपर से टपक गए थे? चढ़े सब लोग सीढ़ियों से ही हो गए। अगर उस ब्रिज पे 100 लोगों की चढ़ने की अनुमति थी तो क्या इन भ्रष्टाचार ये कौन थे जिन्हें भ्रष्टाचारी थे? क्या इनको क्या पैसे की इतनी लत भारी थी कि एक साथ उन्होंने 400 से 500 लोग चढ़ा दिया? जब उस पर 100 लोगों की चढ़ने की अनुमति थी तो उस पर एक साथ 400 से 500 लोग कैसे चढ़ा दिया गया? दूसरी बात, वो ब्रिज जब चालू हुआ तो उस पर किसी का आदेश, किसी का पालन क्यों नहीं लिया गया है? बस कौन थे भैया? वो बड़े आदमी है ना, तो उनको आदेश पालन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बस अपनी पोती को बुलाया, ब्रिज का उद्घाटन किया और बस चालू कर दो। गुजरात मोरबी के लोग हैं, आएंगे और चढ़ेंगे, बाकी जो होना होगा बाद में होता रहेगा। जिस प्रकार यही कारण है, आज यही कारण है कि अपने भारत में भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ से उत्पन्न होता है मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बात ये होती है ना कि लोग, ये जो पुलिस प्रशासन और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये पहली बात पता है ना, कानून का जो डंडा है ना, केवल वो होता है लंबा है, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। बस बात यहाँ पे फंस जाती है। मैं ना कानून का जो डंडा उनको बस दे दिया जाता है आदेश। वो जो सिपाही है, जो हमारे जो बड़े बड़े जो हमलों की जिन्नात करते हैं, मैं कानून को मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं सिपाहियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ जिनके कहने पर ये जो कानून का डंडा है ये केवल छोटे लोगों तक पहुंच पाता है। मतलब वहां से 150 लोग मर गए, उनका जिम्मेदार कौन होगा? 140 लोग ज्यादा जाने गए, उनका जिम्मेदार कौन होगा? उस ब्रिज में 3 से 4 साल की बच्ची तक बेचारी मरी है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मिनिमम यहाँ पे बात आई है ना कि राज्य सरकार हो, ऊपर सरकार, लोकसभा हो, दुनिया का फलाना ठिकाना, सब सरकारों ने मिलकर मिनिमम एक आदमी के जिनकी लाशें मिली है उनको एक आदमी को मिनिमम 8 लाख रुपए, मतलब 8 लाख रुपए में किसी की जिंदगी खरीद ली गई। 8 लाख रुपए में किसी की जिंदगी खरीद ली गई। अब बात वहां पे आती है ना कि अब क्या होगा? 140 लोग जो मरने थे वो तो मर गए और चले भी गए। अब जिनकी वजह से ये हुआ है, अब भाई कड़ी पीछे जोड़ी जाए ना, जिनकी वजह से ये हुआ, अब क्या होगा? अब बात यहाँ पे आती है, क्या उस ब्रिज का पहली बात, उस ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ उसके पहले, मतलब उसके सही से उसकी मरम्मत नहीं हो पाई, या उस पे जब सबसे अहम मुद्दा, सबसे अहम सवाल कि जब उस पर 100 लोगों को चढ़ना था तो उस पर 500 लोग कैसे चढ़ गए हैं? क्या मतलब इन भ्रष्टाचारियों को क्या पैसे की इतनी भूख थी? वो कौन थे मतलब जिन्होंने ब्रिज चालू किया है? अब क्या पुलिस का डंडा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है? कि पुलिस का डंडा केवल उन छोटे लोगों तक पहुंच पाता है जिनके पास गाड़ियों में लाइसेंस नहीं होता, जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, जिनका नंबर प्लेट में नंबर नहीं लिखे होते, केवल वहीं तक पहुंच पाता है? क्या सरकार केवल उन्हीं लोगों को बस डंडा बजाने के लिए, उन्हीं लोगों से बस फाइन वसूलने के लिए बस पुलिस बनी है? अब उन भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ पा रही क्या पुलिस? मुद्दा वहां पे आता है कि बस बात वही है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लोग बोलते हैं अपना भारत आजाद भारत, कैसे आजाद भारत, कैसे आजाद भारत? आप बताइए मुझको।
मतलब ब्रिज के टूटने में जब 150 लोगों की जाने गई नहीं तो कैसे अपना आजाद भारत हम लोग मान ले। मतलब जब तक भारत का भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक भारत में उन्नति नहीं हो सकती है। और भ्रष्टाचार कहां से आ रहा है? भ्रष्टाचार कहीं से आ थोड़ी रहा है, भ्रष्टाचार यहीं बन रहा है। गुजरात के मोरबी का वो मनहूस ब्रिज जिसपे 150 लोग मरे हैं, तो उसका जिम्मेदार अब किसको सरकार ठहराएगी? सरकार किसको ठहराएगी? अब भाई बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, गुजरात में भी 1-2 दिन पहले चुनाव के लिए वो बोला गया है, तो अब सभी नेता लोग अब उस पर चुनाव पे अपने लग चुके हैं। सभी मीडिया जितनी थी वो सब चुनाव पे लग चुकी है। मतलब यार 150 लोग जो मरे थे ना, उनका केवल यही था कि उनको 8-8 लाख रुपए मिल चुका है और इसके खिलाफ अब कुछ नहीं होगा। ये केस चलता रहेगा, लंबा होगा, चलता रहेगा, लंबा होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा, सब इसका धीरे धीरे नामो निशान ये मतलब ओल्ड होता जा रहा है ना, जिस पर ये पीछे पीछे होता जा रहा है, तो ये देश का नाम। मतलब मेरा कहने का मुद्दा यहाँ पे, अगर मेरी वीडियो में आप लोग आए हैं तो ये मेरी वीडियो उन लोगों तक संकेत करती कि जिन लोगों ने पुल को चालू कराया है, और चालू करा के अगर 100 लोगों की अगर उस पर अनुमति थी तो उस पर 500 लोग कैसे चढ़ गए? 500 लोग कैसे चढ़ गए हैं? जिसने ब्रिज को चालू कराया पता नहीं अभी तक सरकार ने उनको उठवाया कि नहीं उठवाया। जो टिकट काट रहे थे भाई साहब, क्या उनको पता नहीं चला कि इस पे 100 लोग एंट्री, 100 लोग टिकट देनी है तो 500 लोगों को एक साथ कैसे दे दी है? लोग बोलते हैं कि ये भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो, भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो। भारत में भ्रष्टाचार कहां से, क्या झाड़ू थोड़ी जो भ्रष्टाचार से ऐसे खत्म हो जाएगा? व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए मोरबी ब्रिज क्यों चलवाया गया? ताकि उससे टिकट का पैसा मिले, लोग खूब घूमने आए हैं। उन्होंने बस चालू तो करा दिया दीपावली के अवसर पर, उन्होंने मतलब दुनिया के ये प्रोपोगंडा करके चालू तो करा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर 100 लोगों की ब्रिज में चढ़ने के लिए जगह है, उस पर 500 चढ़ाएंगे तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? शायद उनको भ्रष्टाचारियों को इतना सा भी डर होता कि अगर 100 लोग जगह 500 चढ़ाएंगे तो क्या निष्कर्ष होगा। तो आज ही शायद ये जो 150 लोग हमारे जो छोटे बच्चे, भाई बहन, माँ बुजुर्ग बहन, मतलब जितने लोग चढ़े हैं, शायद आज ये हमारे देश में जिंदा होते। मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कानून है ना, जो सरकार है ना, मतलब इनका डंडा केवल हम छोटे लोग, हम आम आदमियों तक ही पहुंच पाता है, बड़े लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है भाई साहब। यही कारण है कि आज 5-6 दिन हो गया, अभी उसके खिलाफ कहां तक रिपोर्ट पहुंची है? जो 150 लोग मरे उनके घर वालों से पूछिए, उनके दिलों से पूछिए हैं? आखिरकार उन्होंने तो कुछ किया नहीं था, कहने का मतलब उनका क्या कसूर था? आपने ब्रिज चालू कराया तभी गुजरात के जो छोटे लोग थे, कोई बड़ा आदमी मर जाता ना तो अभी इस पे इतना बड़ा प्रोपोगंडा, और दुनिया की मीडिया, दुनिया की प्रणाली और दुनिया का प्रोपोगंडा जाने क्या क्या सब उस पर सब होने लगता। लेकिन बस बात वहां पे अटक जाती है ना कि वहां उसमें आम लोग मरे हैं, उस पर जो हमारे मजदूर भाई मरे हैं, उस पर मजदूर भाइयों, छोटे छोटे बच्चे, लड़के बच्चे मरे हैं, मजदूर भाइयों के परिवार खानदान पे मरा है, उसमें बड़े बिजनेसमैन, नेता और बड़े बड़े लोगों का कोई नहीं मरा है। बात वहां पे है। अगर इस पे अगर कहीं ना कहीं अगर ये कोई सिर्फ बड़ा लोग अगर यहाँ पे कुछ मरा होता या लोगों को कुछ आँच आई होती ना, तो आज पता नहीं क्या क्या होने लगता। बस बात वहां पे आज की है ना कि मोरबी ब्रिज में जो 140 लोग मरे हैं, तो उसमें केवल वो मजदूर और छोटे भाई बहन, मतलब हमारे जो गरीब आम जनता थी, केवल वही मरी। जांच करने के लिए जांच तो सब में बैठाई जाती है सरकार से, और मेरा इस देश से, मेरे पूरे हिंदुस्तान से एक ही कहना है, शिवम ठाकुर का एक ही बात पूरे हिंदुस्तान से बोलना चाहता है कि भाई अगर वो मोरबी ब्रिज चालू हुआ तो क्यों चालू हुआ, उसका भी कुछ मतलब होगा। अगर उन्होंने मरम्मत करा चालू करा, चलो ठीक, अच्छी बात है ना, दुनिया की शान है, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन उसमें जब 100 लोगों की चढ़ने की अनुमति थी तो उस पर 500 लोग एक साथ क्यों चढ़ाए गए? इस बात का जिम्मेदार कौन होगा? वो जो टिकट काट रहा था कि उसके मालिक, टिकट वाले ने तो भाई जी किया नहीं होगा, रोल तो उसका मालिक ही का होगा। जब तक मालिक आदेश ना करे तो वो कैसे कर सकता है? और भाई साहब कानून से भी शिवम ठाकुर हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता है, अगर आप लोग आम व्यक्ति के मतलब गाड़ी का लाइसेंस, गाड़ी का चालान का, ये सब बीमा का और ये सब का मतलब तुरंत फाइन लेते हैं, तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी एक नजर मार लीजिए। अगर आप लोग इनसे भी फाइन ले लेंगे तो भाई साहब मुझे कि अपने हिंदुस्तान का कानून सर्वप्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है। कुल मिला के मेरा हिंदुस्तान से एक ही सवाल कि जो 140 हमारे मजदूर, जो आम आदमी बेचारे मरे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इसका जिम्मेदार? बाकी नजर मारिए, 4-5 दिन हो गए ना, अब वो धीरे धीरे केस थमने लगा है। बात वही है ना, धीरे धीरे केस थमने लगा है, और धीरे धीरे से बढ़ते 7-8 लाख रुपए भी जो मरे थे बेचारे, 7-8 लाख रुपए, 7-8 लाख उनको मिल चुके हैं। और दुनिया का ये प्रोपोगंडा चल के अभी वो ज्यादा नहीं, बस 10 या 15-20 दिन में केस पूरा दब जाएगा, केस पूरा दब जाएगा ना। उस पर जो बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े एंकर, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया, अब उस पर भी कोई वीडियो नहीं बनाएगा, सब लोग वीडियो बनाना उस पर बंद कर देंगे, क्योंकि वो केस दब चुका है अब। मतलब भ्रष्टाचार हिंदुस्तान से, मेरा पूरे हिंदुस्तान, पूरी सरकारें और पूरे कानून व्यवस्थाओं से शिवम ठाकुर का एक ही सवाल है कि वो जो 150 लोग मरे उनका जिम्मेदार कौन होगा, और उन 150 लोगों के बदले में उस व्यक्ति जो इसका जिम्मेदार है उसको क्या होता है, उसको कहां तक उसको सजाएं दी जाती है, उसको क्या होगा? भाई वो तो बड़े बड़े लोग देखते हैं कानून का अंडा वहां तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। और जो मोरबी ब्रिज में जो हादसा हुआ है उसके लिए
बहुत दुखद जो लोग मरे हैं, वो हमारे मजदूर भाई बहन को सबको मतलब शांति मिले। और बाकी देखते हैं अभी सरकार हमारी क्या करती है क्या नहीं करती है। जय हिंद जय भारत।